क्रम है और जो सिस्टम है उसको ज्यादा तेजी तभी आती है जब हम उनकी सोच के अनुसार उनको हम जवाब देने में और उनको उनकी सोच को आगे बढ़ाने में हम जब सक्षम होते हैं। तो वही 50 साल अपने को हो गए इस काम में, तो कुछ ना कुछ तो हम अपनी पार्टी को और अपने नेताओं को जिनके पास शासन है उनको अपनी राय तो दे सकते हैं। मैं तो राय तो पहले भी देता हूँ और आगे भी देता रहूंगा, लेकिन कोई मान लेगा तो हो सकता है उसके मेरी जो सोच है उससे ज्यादा कुछ लाभ हो जाए। तो सब जिस तरह से चुनावी मुहाने पर तमाम पार्टियां चली गई हैं, आज के दिन बीजेपी को कहाँ देखते हैं आप? रैलियां जो है ताबड़तोड़ कर दी गई, 9 रैलियां भाजपा ने करी हैं, कहाँ पर देखते हैं, किसे कंपटीशन मानते हैं आप आज के दिन? देखिए, वैसे तो ये आप अगर लोकसभा के संदर्भ में बोलते हैं फिर तो स्थिति ये है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो वोटिंग स्ट्रेंथ है वो दूसरी पार्टियों से काफी मजबूत है। और उसका कारण भी ये है कि समाज के वो वर्ग जिनको जरूरत है आज सरकार के माध्यम से उनको आर्थिक रूप में सबलता मिले, एक शक्ति मिले, तो वो काफी हद तक अब भाजपा के साथ हैं। और मैं ये कहूं कि जो पहले कांग्रेस का वोट होता था वो आज भाजपा का वोट है। और बाकी राजनीति में हालात तो हर हफ्ते भी बदलते हैं, हर महीने भी बदलते हैं और हर दिन भी बदलते हैं जी। विधानसभा चुनाव के लिहाज से कैसे हालात है सर? लोकसभा चुनाव में क्या कंफर्टेबल है, विधानसभा के लिहाज से? विधानसभा चुनाव के बारे में अभी कुछ बोलना उचित नहीं, क्योंकि दो तरह के व्यूज आप लोगों के माध्यम से हम सुनते हैं कि हो सकता है हरियाणा का चुनाव लोकसभा के साथ हो जाए, हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव जो अप्रैल मई में होना था वो नवंबर दिसंबर में हो जाए और उसके साथ ही हरियाणा विधानसभा का चुनाव हो जाए। तो ये अलग अलग परिस्थिति हैं। बाकी जहां तक हरियाणा की विधानसभा का चुनाव है उसमें तो अभी अक्टूबर में होगा वो, तो उसमें तो काफी समय है। और जो परिणाम लोकसभा में आएंगे उन परिणामों को सामने रख के एक नई रणनीति, मतलब जो लोकसभा में आपने बनाई है उससे अलग रणनीति विधानसभा के लिए पार्टी को बनानी पड़ेगी। और पार्टी बनाएगी भी, क्योंकि 5-6 महीने का समय है उसमें बीच में। लेकिन मैं इसीलिए मैंने ये कहा कि उस पे कोई मैं ये टिप्पणी करूं कि क्या रहेगा, उसमें अभी समय है। तो सर लोकसभा तो वो अकेले ही लड़ना चाहिए आपके लिहाज से या गठबंधन? नहीं, लोकसभा भी और वो दूसरा भी बिना गठबंधन किस बात का? या तो ये हो गए आपके पल्ले वोट नहीं, या आपने 10 की 10 सीटें लोकसभा की नहीं जीती हो और वो भी अच्छे मार्जिन से, एक सीट रोहतक को छोड़ के जहाँ 6-6.5 हजार का मार्जिन था, बाकी तो लाखों में जीत हुई है। और 2 तो ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जो देश में दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे, फरीदाबाद और पानीपत। तो इससे बड़ी बात फिर आप ये पूछो कि जी गठबंधन का तो सवाल तब होता है जब आपको कहीं ये लगता है कि गठबंधन से आपको लाभ होगा। अब 10 सीटें हैं हरियाणा में, गठबंधन कर लोगे तो 11 तो नहीं हो सकती। गठबंधन कर लोगे तो आपको हो सकता है 2 सीटें 3 सीटें किसी को देनी पड़े। फायदा तो होगा सर, जेजेपी को वोट मिल जाएंगे। जेजेपी के वोट तो जेजेपी के पास है ही नहीं वोट। जेजेपी को जो वोट मिला था वो वोट 2 तरह का था। एक तो ये कि एक समाज का एक अंग, अब आप कहोगे जाति, वो मैं बोलता नहीं, आपको भी पता, सबको पता है, वो भाजपा को चुनाव में हराना चाहता था। और उनका ये भी मत था कि एक 6 फुट से ऊपर का जवान है, हो सकता है उसमें कहीं
कोई हराने की क्षमता ज्यादा हो, तो ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी को छोड़ के वो ज्यादा लंबे के साथ लग गए। तो ये यानी वोट नहीं था वो, आज वो वोट जो है, क्योंकि गठबंधन का मतलब तो यही हुआ ना कि जो उनको वोट मिला है वो कुछ बीजेपी को भी दिलवाए। अगर गठबंधन है, आज उनके पास नहीं है तो बीजेपी को कहां से दिलवाएंगे? अच्छा, आपको लगता है कि आज गठबंधन सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है? कोई चुनौती नहीं है हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में। वैसे देश में एनडीए को रिवाइव करने का भाजपा का जो कार्यक्रम है और जो वो अब कर रहे हैं, उसका जरूरत है, मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन ये हर राज्य की अलग अलग परिस्थिति है। सर, ये सलाह आपने और भी केंद्रीय नेता को दी है और उनका क्या रिएक्शन इसको लेकर रहता है? फेवर में है, अगेंस्ट है, कुछ ऐसा? अब जैसे मैं खुल के बोलता हूँ, वो सब बोलने लग जाए तो आपको भी पता लग जाएगा। सर, आपने कहा था कि जेजेपी के साथ जो है वो तुरंत प्रभाव से गठबंधन को तोड़ देना चाहिए, इससे काफी लाभ जो है वो बीजेपी को होगा। इस बयान के बाद से काफी ज्यादा जो है वो एक तरह से बयानबाजी का दौर रहा, जेजेपी की तरफ से भी और आपकी पार्टी की तरफ से भी और आपके द्वारा भी। किस तरीके से देखते हैं? बहुत से निर्दलीय विधायक भी कह चुके हैं और दबी जुबान में बीजेपी के विधायक भी कहते हैं कि गठबंधन तोड़ देना चाहिए। अब ये बदी जुबान में, दबी जुबान में और कष्ट उठा के जबान खोलना मेरी तो राजनीति का हिस्सा नहीं। मैं तो साफ ये कहता हूं कि ये गठबंधन एक स्थायी सरकार देने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्पष्ट बहुमत नहीं था और एक पार्टी का समर्थन लेने से स्टेबिलिटी सरकार में स्थायित्व देने के लिए ये प्रयास था और उस प्रयास में हम सफल रहे हैं। और ये गठबंधन 5 साल तक राज चलाने के लिए था और इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि अगर नवंबर में, इसी नवंबर में चुनाव करवाने फिर तो हो गए 5 नहीं तो 4 सही। सर, ये आपने कहा कि मैं खुल के बोलता हूँ, लेकिन पार्टी के बाकी नेता इस बाबत नहीं बोलते हैं। कहीं ना कहीं इस बात पर जो है दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि मेयर फ्रस्ट्रेशन है कुछ नेताओं की जो हमारे टारगेट कर रहे हैं, बाकी नेता तो बोलते नहीं। फ्रस्ट्रेशन तो कुछ हो ही नहीं सकती। फ्रस्ट्रेशन तो उनको है जो इतने, भाई अगर गठबंधन में हैं, रहो, हमारी बात ही मत सुनो। जब हम निकाल देंगे तब पता लग जाएगा, या जब हम ये कहेंगे कि नहीं आप रहोगे तब पता लग जाएगा। व्हाई डू यू रिएक्ट ऑन आवर स्टेटमेंट? जो मैं कहता हूं वो जमीनी हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की शक्ल में उनका कुछ वोट मिल जाए, उनके पास ही वोट नहीं बचा तो मिलेगा कहां? दिग्विजय चौटाला जी कहते हैं बांगरा का इलाका हमारे साथ अभी। हाँ है, तो वो कल जुलाना में पता लग गया होगा उनको कितना गए उनके साथ। उन्होंने तो कहा कि 24 में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं प्रदेश। हाँ रैली में कहा था उन्होंने। हाँ। सर, हुड्डा साहब को आपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। आपने ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो उनके मित्र हैं, तो क्या लगता है कब तक वो शामिल हो पाएंगे? ये कोई बात नहीं है। अब सोनिया जी से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुए उससे पहले ये कहूं कि सोनिया जी से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। वैसे मैं ये नहीं, हुड्डा जी किस बात को कन्वे करना चाहते हैं और ये बात उनके हक में नहीं जाएगी, उनके खिलाफ जाएगी। इसलिए मैं तो उनके भले के लिए कह रहा हूं कि मोदी जी से मित्रता या अमित शाह जी से मित्रता आप करते हैं तो कम से कम राजनीति में उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो सब एनडीए रिवाइवल को लेकर जिस तरह से सेंट्रल कर रही है प्रयास, अकाली दल को भी फिर से जो है जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं तमाम दलों को एक बार फिर से एनडीए घटक में शामिल करने के? ये ऐसा है जी कि 2 मेजर पार्टी हैं इस देश में जिनका पैन इंडिया कैरेक्टर है, नेशनल पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कभी कांग्रेस के साथ रही नहीं, तो उनके पास या तो वो अकेले चलें या फिर एनडीए के साथ रहें। कांग्रेस के साथ तो वो जा नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति नहीं है। एक सर, अभी भाजपा को आप लगातार कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो कांग्रेस का विकल्प खुला है क्या सर? किसके लिए? आपके लिए?
संभावना है सर जाने की? मेरे विकल्प से इस बात का गठबंधन का क्या ताल्लुक है? नहीं, आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं सर उसमें लगातार? नहीं, मेरे को पता है ना क्या होएगा, इसलिए आपका सवाल का जवाब आप समझ लो। सर उचाना कब तक सीट होगा अगर- सर? कब तक होगा सर? सर उचाना सीट वीरेंद्र सिंह परिवार को दी जाए तो गठबंधन ठीक रहेगा। अभी इनको बता दिया मैंने। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद सर, थैंक यू।